रहे थे हम, जो दिखाई थी मैंने आपको, राज कचौरी हाफ वेजिटेबल समोसा। तो गाइस देखिए, ये है चिकन मेरा फ्राई हुआ हुआ, ठीक है, और ये हो रहा है मेरा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक जूबी अंसारी व्लॉग। तो ये मेकअप की शुरुआत से होता है व्लॉग स्टार्ट। ये अचानक से मतलब कि पार्लर में बुक करके गई थी, फिर ये बोली बाजी मेरा मेकअप कर दी। ये मेरे रिपीट क्लाइंट थी, इनका था ये कम 5वां मेकअप। तो फिर घर की मैंने दावत करी थी, भाभीियों की, बहनों की, तो छोटी वाली तो आई नहीं थी। तो हम जा रहे थे शॉपिंग करने। मैंने कहा चल थोड़ा सा नाश्ते का सामान लेने चलते हैं। जूबी को लेके मैं चली गई थी। ये है हमारा 25 फुटा रोड। फिर बस हम यहाँ पर 25 फुटा नहीं, बाहर रोड, ठीक है, बाहर रोड आए हम यहाँ पर। फिर हमने रिक्शा वगैरह किया, जा रहे थे हम मिठाई लेने, थोड़ा नाश्ता लेने। फिर हम बहुत आगे तक चले। मैंने कहा चल चप्पल ले लूँगी, वो लिबर्टी का शोरूम है ना, बंद हो गया था। मैंने कहा चल लिबर्टी की एक चप्पल लूँगी, पैरों में थोड़ी दिक्कत होती है, चलना ज़्यादा होता है। और ये गाइस देखिए, हमारा बाहर रोड इतना अच्छा है कि यहाँ पर है ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह के शुक्र से सारी चीज़ें। पहले जब ये बसा ही बसा था मुस्तफ़ाबाद, हमारी शादी हुई थी, तो यहाँ नाश्ता भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। अब तो अल्लाह का शुक्र है, ये शाहजी सलाम बिरयानी और ये रेड, वो क्या कहते हैं उसको, बर्गर कहाँ मिलता है जो लिमरा, क्या है वो, रेड विंग नहीं हंगर, हंगर रेस्टोरेंट है ना, शाहजी सलीम वो बिरयानी वाला है। बहुत सारी यहाँ पर है ना वैरायटी, इतनी ऑप्शन हो गए, इतने ऑप्शन हो गए हैं। शेक अड्डा करके बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा, कुछ भी खा लो। कोई डोमिनोज वोमिनोज जाने की ज़रूरत नहीं है। मुस्तफ़ाबाद में एक से एक चीज़ मिल रही है, एक से एक वैरायटी मिल रही है, खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, हर चीज़। तो बस हम जा रहे थे। तो गाइज़ ये रहा बाहर रोड से, हम बस रिक्शे में बैठ गए थे बाहर रोड जाने के लिए, क्योंकि मुझे है ना मिठाई यहाँ की पसंद नहीं आती मुस्तफ़ाबाद की। मतलब है तो अच्छी, उस साइड अच्छी मिलती है, उधर अनार मस्जिद की तरफ है ना, दिलशाद मस्जिद, वहाँ पर है अच्छी खासी। और ये है विजय सेल्स भी खुल गए यहाँ पर, शोरूम बहुत अच्छा। तो यहाँ से अपने मोबाइल का मैंने चार्जर लिया था। अब देखो AC लगवाऊँगी ना, नीचे हॉल में सोच रही हूँ AC लगवा लो, तो वहाँ के लिए फिर AC भी यहीं से ही लाई थी। बस हम पैदल पैदल, जूबी तो बोली मम्मा रिक्शा वहीं तक का कर लो, शगुन है ना, शगुन स्वीट्स, वहाँ तक का कर लो। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा पैदल चलेंगे, बस यहीं पर ही उतर गए थे हम। तो गाइस देखिए, हमने एंट्री कर ली थी। बहुत ही अच्छी शॉप है, बहुत ही अच्छी है, और मिठाई तो बस एक नंबर है। हर तरह की मिठाई मिल जाती है। अम्मी के घर भी ले जाती हूँ, या जैसे घर में कोई भी आता है ना, तो बस मैं यहीं से ही मिठाई लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कितनी अच्छी अच्छी इसमें वैरायटी मिल जाएंगी आपको, हर तरह का ऑप्शन मिल जाएगा मिठाई में। ढोकला था, ठीक है, और वो कचौरी समोसे, इस टाइम तो मतलब कचौरी समोसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ के। इसके पापा थे ना, तो वो तो हर तीसरे दिन एक तो वो कचौरी आती है ना, राज कचौरी लाते थे, प्याज की कचौरी, समोसे। ये देखिए, ये है समोसा वेजिटेबल, तो ये लिया था मैंने, 2 ही बचे थे, ये मैंने शायद 3 लिए थे। हाँ 3 हमने ले लिए थे। ढोकला लिया था नाश्ते के लिए, 2 तरह की मिठाई ले ली थी। और इतनी महंगी महंगी मिठाइयाँ, 1200, 2400, 25,000 तक की, 12,000 तक की मिठाइयाँ हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छी वैरायटी। और हम तो जहाँ भी जाते हैं ना, हमारे आसपास में जो हमारे जान पहचान के हैं ना, क्लाइंट भी हो गए और मेरी जान पहचान की जो भी है ना, तो उनके यहाँ जितनी भी मिठाई खाती हूँ ना, सब यहीं की खाती हूँ, शगुन की। तो ज़रा मुंह में है ना टेस्ट भी है ना, बस इसी मिठाई का ही हो गया, शगुन वालों की। बहुत ही अच्छी लगती है ना लिमरा, अच्छी होती है ना मिठाई। कहीं मतलब पहले तो आनंद सागर था ना, आनंद, वहाँ पर यमुना विहार के कोने पे थी आनंद वाले की दुकान, तो वहाँ से लेती थी मैं। फिर वो थोड़ा साइड में हो गया, अब वहाँ पर बैरिकेड लगा दिए, जाने नहीं देते हैं। रोड रोड पे बीच में बाउंड्री सी हो गई, तो यमुना विहार इतना ईजी नहीं है अब जाना, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो इसलिए अब अल्लाह का शुक्र है कि ये शगुन का जो ऑप्शन है ना, ये हमारे लिए मुस्तफ़ाबाद में ही हो गया एक तरह से, तो हमें ईजी पड़ गया। अब कोई भी मेहमान आता है ना, एक दिन पहले, मैं तो जब अब मैं अकेली हूँ, तो मैं तो एक दिन पहले ही ले आती हूँ मिठाई यहाँ से। इसके पापा होते हैं तो वो हैंड टू हैंड ही ले आते हैं बाइक से जाके। पर वो ये ना, हम तो, हमें शॉपिंग भी खुद ही करनी है, तो हम खुद ही जाके एक दिन पहले ही हम पूछ लेते हैं, मतलब कि पक्की है दावत तो ठीक है ना, तो फिर हम एक दिन पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ से ले ली थी मिठाई बहुत ही। और ढोकले लिए थे मैंने, एक लिया था रेड वाला ढोकला, रेड कलर का, उस पर गोला वगैरह डला रहता। और देखिए छोटे छोटे है ना, इन्होंने बॉक्सेस बना रखे थे। बस हम फिर लेके चले गए। ये मैं बोली चल लिबर्टी के शोरूम चलते हैं, चप्पल भी ले लेंगे, क्योंकि जब एक दफ़े निकलो ना, तो फिर अच्छा लगता है 2-4 काम करते हुए।
आ जाओ। अभी भी मैं आके बैठी हूँ, फिर मैं कह रही हूँ चलो उसे यूनिफॉर्म दिलवा के लिए आती हूँ शाद का, वो चला गया मदर से। तो फ्रेंड बस आते हुए फिर हमने घर का थोड़ा सामान लिया था, ये सवैयाँ ली थी मैंने, शीर कोरमा बनाना था, ऑयल ख़त्म हो गया था, केवड़ा छोटी सी बोतल आती है ना, ख़त्म हो जाती है। फिर फ्रेंड्स मैंने सोचा कि ले लो। अब ऑयल का तो कनस्तर रखा हुआ ही है, मतलब वो ऑयल मंगा लेती हूँ मैं, सरसों के तेल का कनस्तर। फिर भी मैंने रिफाइंड की एक वो ले ली थी, एक पाउच में ले लेती हूँ रिफाइंड का, जैसे कोई चीज़ में डालने का दिल कर रहा है, अपना नहीं जलाना हमें सरसों का तेल, तो अपना ले लेती हूँ। ये भैया ने है ना पूरी रख दिया था सारा सामान, फिर इनसे गलती हो गई हिसाब जोड़ने में, दोनों ही कर रहे थे, रख रहे थे, कर रहे थे, निकाल लेते। ठीक है, तो फिर इनसे गलती हो गई, तो इन्होंने फिर दोबारा से पन्नी हमारी खोल दी और खुद ही हिसाब गलत लगा रहे थे, एक चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ दी थी। फिर ये मैंने बिस्किट भी यहीं से ही ले लिए थे, बहुत अच्छे बिस्किट के ऑप्शन थे, इन्होंने छोटा डब्बा दे दिया, मैंने कहा नहीं बड़ा डब्बा लूँगी, तो मैंने बादाम वाले बिस्किट लिए थे, काजू भी लिए थे, काजू लिए थे, बादाम ली थी, किशमिश ली थी। शीर कौरमा बनाया था भाभी ने, क्योंकि मैं तो, मुझे खीरी बनानी आती, शीर कौरमा मुझे बनाना नहीं आता। एक दफ़े मैंने बनाया भी था ना, तो जल मेरा वो हो गया था, क्या कहते हैं उसे, फट गई थी शीर, पता नहीं क्या ऐसे फट गई थी, मैंने जैसे शीर डाली ना एकदम फट गई थी। तो बस फिर मैंने उसको, मैं डर रही थी बनाती हुई, सामान मैंने सारा ला के रख दिया था। फिर मैंने अपनी भाभी से कहा, मैंने कहा भाभी अब ये है ना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। तो वो बोली बनाया नहीं, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बनाया भाई, दोनों में से कोई भी बना दो। तो बड़ी वाली भाभी ने मेरी शीर कौरमा बनाया, बहुत अच्छा हो गया था। खोया भी मैंने हैंड टू हैंड सामने से ही ले लिया था। अब तो इतना अल्लाह का शुक्र हो, ये हमारी गली से निकलते ही है ना, टेक्सन की, टेक्सन जर्नल स्टोर है ये, जर्नल ही कहते हैं शायद इन्हें, है जर्नल कहते हैं, टेक्सचर की शॉप है। यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, बस आबी जमजम, खजूर, अजवा खजूर, हर तरह की जो भी चीज़ लेनी है ना, रमज़ानों में जितनी भी खजूर ली है ना मैंने, सब इन्हीं की शॉप पे से ही ली हैं। तो फ्रेंड बस ये देखिए, अब हमारी गली आ गई, हमारी गली के बाद भी बर्गर, रोटी, ये हिंदुआनी होटल है, साथ कभी कभी यहाँ से शाही पनीर वगैरह लिया था, और इधर साइड में अर्शी ज्वेलर्स। और बस ये हम अपने घर, तो गाइस देखिए लाए थे हम, जो दिखाई थी मैंने आपको, राज कचौरी, हाफ वेजिटेबल समोसा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या, कितना बड़ा समोसा, देखिए ये बंद गोभी है, काजू, ठीक है ना, बंद गोभी है, मटर है, आलू है, फीलिंग अच्छी है ना लिमरा? चाय लाई, क्या बनाया तूने? प्याज के पराठे, पहली बार बनाया मैंने, प्याज के पराठे, रोटी, और क्या है, कीमा है, बहुत अच्छा है, सच्चा खाया मैंने। प्याज, और क्या डाला है? बस ऐसे ही ही एक्सपेरिमेंट करती रहा करो, अपना आप बनाना आ जाएगा। मम्मा सिर्फ प्याज है, अच्छा, और इसमें मसाला वसाला डाल के अच्छे से करके। चलो तो चलो गाइज, मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो गाइज बहुत ही टेस्टी था ये वेजिटेबल समोसा, और वेजिटेबल भी इसमें भर भर के डाल रखे हैं, ये शिमला मिर्च है, काजू, बादाम, किशमिश, गोभी भी है, काजू भी बेहिसाब पड़े हुए हैं, 40 रुपए का एक है ये शगुन पर। शायद पता क्या ज्यादा 3 ही लिए थे मैंने। समोसा या पराठा? समोसा पक्का। हाँ चल। तो गाइस देखिए, आज आ रहे हैं मेहमान, भाभी आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, और एक और भाभी आई हुई है गांव से, खाला की लड़की की वाइफ, तो वो भी आ रही हैं। कपड़े निकाल लिए मैंने, ये मैंने कॉटन का सूट सिला था गर्मियों की वजह से, ये रहे, काफ़ी सारे सिले थे मैंने। ये मैंने गला बनाया था लेस लगा के, मैं है ना 20 मीटर लेस ले आई थी इकट्ठी, तो मैंने ये वी टाइप का गला बना के 2 इसमें से फूल काट के लगा दिए मैंने, और इसकी बाजू पे लगाया था हल्का सा लेस। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसकी शलवार तो ये किसी और की, तो अब मैंने देखा ना तो इस पे भी जा रही थी, मैंने कहा चल इसमें ही जारमन डाल दो, बन जाएगी लदे धनिया और मिर्ची। तो गाइस देखिए, मीनार के धनिया और मिर्ची ले आई थी मैं इकट्ठे ही सारा सामान, और हो रही है सफाई घर की सफाई हो गई। लाइट जलाते हैं किचन की। गाइस देखिए हो चुकी है सारी सफाई, बस मसाले वगैरह निकाल लिए, और आज बनाने जा रहे हैं हम, बना रहे हैं एक तो बिरयानी, थोड़ी सी बनाऊंगी बिरयानी, हलीम, और चिकन चंगेज़ी। चिकन का गोश्त ये मेरा रखा था बचा हुआ थोड़ा सा, और मैंने 1 किलो और मंगा लिया यहाँ पर, और ये इसको मिला के, और ये मैं उबाल ली हूँ। पहले मैं भून रही हूँ जीभ धो के मैंने रख दी, फिर मैं गोश्त भूनूंगी इसमें, फिर इन दोनों को मिक्स करूँगी। ये भी धुले का डब्बा भी। और गाइस देखिए छुआरे नहीं, खजूर है ये, रमज़ान में लाई थी ना, तो रखे हुए हैं ये मसाले, पीली मिर्ची, ये हलीम के लिए दालें निकाल ली मैंने, सारी दालें, अब बस इसमें से थोड़ी थोड़ी लूँगी। गेहूँ भी है, गेहूँ भी लाई थी मैं रात,
अब देखो 4 बजे आएंगे मेहमान, करते हैं तैयारी। छोटी वाली बहन को भी कह दिया है, वो आज अपने देवर के लिए लड़की देखने जा रही है, तो अब देखते हैं वो आती है कि नहीं आती। वैसे तो मैंने बोल दिया। और गाइस सफाई चल रही ज़ोर शोर से। ये वाला कमरा भी हो गया साफ बिल्कुल। ऊपर है ना, इसके पता क्या हुआ, पर्दे का डंडा जो है ना यहाँ से टूट के अपना आप ही गिर गया। अब ये पर्दे इन्होंने ऐसे डाल रखे हैं। मैं कह रही हूँ लिमरा जी ना लिए हो, मैं इसे लगा दूंगी डंडे को। तो ये खिड़की क्यों बंद कर दी तूने है? नहीं हवा चल रही, धूप तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है आज। आज फ्रेंड्स धूप नहीं है माशाल्लाह से, बिल्कुल भी धूप नहीं है। पर ये भपका तो है ही, गर्मी तो है ही भाई, क्या कर सकते हैं। ये मैं पायदान लाई थी, एक ही वॉश में ख़राब हो गए। 250 रुपये के थे, 500 के 2 थे, पता नहीं 350 के 2 थे। ये गाइस टॉयलेट का पायदान पायदान पायदान, पता नहीं मुझे क्या ये फोबिया है, मुझे तो हर जगह ही पायदान ही चाहिए, बस दिमाग ख़राब रहता है मेरा तो। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरा छोटा वाले रूम का गेट। ये ग्लीचिंग है, यहाँ से आने का रास्ता है, यहाँ पौधे रख रखे हैं मैंने। ये छोटा वाला रूम है, ये टॉयलेट है, ये गुसल खाना है। दिखा देती हूँ आपको लाइट जला के, ये रहा। पर इसमें ना नहाते हुए नहीं दिखते हैं, ये रहा, पूरा दिखाती हूँ आपको। ये रहा, माशाल्लाह से अल्लाह ने घर बनवा दिया, बहुत बड़ी नेमत दे दी अल्लाह ने। और ये मैंने इस साइड किचन निकलवाई है। बस आएंगे ना इसके पापा तो यहाँ पर थोड़ा सा काम करवाऊंगी। ये रह के इधर मसालों के डब्बे। क्या चीज़? तो ये तो होएगा ही साफ जब धोएंगे। तो इधर मशीन रख रखी है। वैसे मैंने छोटा कमरा ऊपर बनवाया है मशीन के लिए, पर यही ना आलकस की वजह से यही बनाया। ये सोलर है, इसमें ऑयल वगैरह और ये सब चीज़ आसी है। इसके पापा पहले सऊदी गए थे ना, ये लगा देती। आ गया शायद, सामान लेके आ गया फ्रेंड्स, लोग खोल देती हूँ। इसके कपड़े भी निकाल दिए, जूबी ने अपने कपड़े निकाल लिए, मैंने अपने कपड़े निकाल लिए। बस अब इन पे प्रेस होएगी। घर की सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। बेडशीट मैंने ये बिछाई है, मैं अपनी भाभी के साथ गई थी ना घूमने, जब लाए थे हम ये 3 बेडशीट। और देखो फ्रेंड्स, इतनी शौकीन है ये जूबी अरबी की। अरबी बची थी, ये खाने बैठ गई रूखी। इसे बहुत शौक है अरबी खाने का। ये 2 चेयर इसलिए रखी हुई यहाँ पर मेकअप की वजह से ना, तो मेकअप यहीं होते हैं। ये रही मेरी वैनिटी, यहीं पर मेरी मेकअप की वैनिटी रखी। घर में ही मैं मेकअप करती हूँ, पार्लर में भी करती हूँ, पर सर्दियों में थोड़ा कहाँ करती हूँ मैं, कभी कभार करती हूँ पार्लर में मेकअप, वरना और ही काम होता है पार्लर में। तो ये आ गए थके हारे, नहा ले जल्दी से, नहा ले फटाफट। बहुत ठंडा ठंडा पानी है, चिल्ड। अभी अभी समर सेविल चला के भरा है। चलो, क्या के लिए आया, सारी चीजें दिखा क्या क्या लाया है। ओहो, मैं भी डर गई, मैंने कहा इतने तो पैसे भी नहीं दिए थे मैंने। दही का डब्बा तो है वैसे, फिर भी मैंने थोड़ी सी और मंगा ली चंगेजी बनाने के लिए। टमाटर केचप मंगाए हैं, कसूरी मेथी मंगाई है। और ये कितनी लाया, 3 किलो 3 किलो फ्रेंड्स। बचे हुए पैसे मेरा बच्चा मुझे ही दे देता है सारे, चाहे 2 रुपये क्यों ना बचे हुए हों, सारे पैसे दे देता। आज तो माशाल्लाह से घर में बरकत ही बरकत हो गई, सारी चीज़ें बाहर निकल गई आज किचन की। चले तो फ्रेंड्स बनाते हैं खाना। और फ्रिज भी धो दिया मैंने, ले आई थी मैं रात को। ठीक है, फ्रिज भी बिल्कुल साफ़ है। बस ये अचार और सौंफ मैंने बिरयानी के लिए यहीं रख रखा है हाथ के पास, अब बना देते हैं। तो गाइस देखिए, शैम्पू के पाउच मंगाए, थोड़े से हलीम में है ना दालें कम पड़ रही थी। ये उड़द मंगवाई मैंने, चने की दाल मंगवाई है। और ये मैंने चंगेजी के लिए है ना ये मैरिनेट करके रख दिया। बस इसमें पता क्या भूल गई मैं, जर्दे का रंग, वो भी आपको दिखाते हुए। 1.5 किलो चिकन है ये। इसके अंदर मैंने डाला है दही, चाट मसाला, काला नमक, गरम मसाला, लाल मिर्ची और कुछ नहीं, बस जर्दे का रंग डालूंगी। मैं आपके सामने डाल देती हूँ, याद आ गई मुझे। तो गाइस हम चंगेजी बना रहे हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। ये रहा, बहुत ही बोटी हो गई, चलो धो के डाल दूंगी अभी। तो ये रहा ना कलर। हम दावत के लिए, तो इतने में लिमरा की फ्रेंड का फ़ोन आया, कह रही मेरी बाजी है ना बारात में जा रही है, उन्हें रेडी कर दे। तो मैंने कहा चल बुला ले जल्दी से, अभी मेहमान आए भी नहीं थे। तो मैंने कहा चल फटाफट रेडी कर दूंगी। मैंने कर दिया था, लिमरा इन्हें नीचे ले गई थी, हेयर स्टाइल लिमरा ने कर दिया था। तो ये रहा हमारा इनका सामान। ये लिमरा ही थी शायद, हाँ लिमरा चूड़ी बना रही थी।
तो गाइस देखिए, मैंने जो वो मैरिनेशन करके रखा था ना चिकन, बस मैंने उसे थोड़े से ऑयल में और इसे बोटियों को फ्राई कर लिया, तो ये गल गई है। मतलब ये मैंने इतना गला लिया है 80%। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मेरा हो चुका है। अब मैं ले रही हूँ, ये मैंने 4 बॉयल टमाटर लिया है ना, टमाटर, तो मैं इसे उबाल रही हूँ चारों को, इसकी प्योरी बना के जब चंगेजी बनेगा। अब जैसे जैसे मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ना, वैसे वैसे आपको बनाना है। और इधर मैंने अखनी करके रख दी है, प्याज फ्राई है, मतलब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, बाद में होता रहेगा काम। और ये मैंने जीप का गोश्त भून के रख लिया हलीम के लिए। अब बस मैं है ना वो भिगोने जा रही हूँ गेहूं वगैरह। अब मैं इसमें बिरयानी के चावल भिगो देती हूँ 1 घंटे के लिए। इतने में आके इसका मसाला तैयार करके इसको पूरा बना के छोड़ दूंगी। तो गाइस देखिए, चिकन चंगेजी का मैरिनेट कर दिया। मैं इसके लिए प्याज कर रही हूँ और थोड़ी सी कर रही हूँ उसके लिए प्याज में फ्राई कर दूंगी। प्याज फ्राई करके निकाल लूंगी मैं। ले इमरा, तेल का डब्बा भर के ले लो, पूरा भर लियो और दिखाइयो, ये दिखा दो। और गाइस देखिए, ये मैंने गोश्त भी भून लिया हलीम के लिए, ये रहा। ठीक है, इधर मैंने ये जीप भी भून लिया। तो गाइस देखिए, आपने देख के लिया था है ना, हलीम के लिए मैंने गोश्त भून लिया। उखनी उधर हो चुकी है, फ्राई हो चुका चंगेजी का। और ये मैंने ले लिया हलीम के लिए ये दालें, उड़द की दाल, उड़द की धुली हुई दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, और ये ले लिया मैंने गेहूं आधा किलो। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसमें है ना लाल वाली मसूर की दाल भी डालूंगी, तो वो मैं चावलों के साथ, कच्चे चावलों के साथ दूसरे कुकर में उबालूंगी। फिलहाल में ये जो सामान है ना, ये मैं बड़े कुकर में डाल के इसमें उबालूंगी, हल्दी नमक और थोड़ा सा लहसुन डाल के। फिर मैं तो गाइस देखिए, चंगेजी के लिए मैंने सामान निकाल लिया, मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 4 टमाटर जो वो बॉईल किए थे ना आपके सामने, वो मैंने उबाल लिए। ये मैंने प्याज ब्राउन की थी, ये रही बची भी है इसमें से अभी और भी, तो ये भी मैंने है ना पीस ली प्याज भी। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये पीली मिर्च, ये है चाट मसाला, नमक, धनिया, लाल मिर्च, पीली मिर्च, कसूरी मेथी, और ये है केचप, एक अमूल की क्रीम, और ये दही। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं मसाला भूनूंगी ना, तो फिर आपको दिखाऊंगी। बस ज्यादा कुछ नहीं, सब कुछ एक साथ ही डलेगा। और देखिए, मैंने काजू भी पीस के रख ली, इसमें मगज और काजू ये मैंने पीस के रख लिए बाद में डालने के लिए, जब ग्रेवी रेडी हो जाएगी। और ये मैंने इसके अंदर जो आपको हलीम के गेहूं दिखाए थे ना, गेहूं दाले, वो मैंने डाल के अब ये मैं इसमें बॉईल करके सीटी लगा लूंगी अच्छी तरह से। फिर इसे घोट के इस भगोने में डालूंगी। फिर इसमें चावल और लाल वाली मसूर की दाल, वो भी मैं इसके अंदर डाल के फिर मैं इसके अंदर डालूंगी। फिर सबको मिक्स करके वो ऊपर से बघार लगा लेंगे, तो हलीम बन जाएगा फ्रेंड्स। तो गाइज मैंने आपको सारा सामान तो दिखा दिया था, ये दिखा दिए थे मैंने, टमाटर, ये मसाले दिखा दिए थे। अब बस इसके अंदर ऑयल को ज़्यादा मैंने गरम नहीं किया, ठीक है। बस इसके अंदर ऑयल में ये सारे मसाले भी डाल दूंगी मैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे केचप है ना, ये मंगवाया था मैंने, ये ना किसान का केचप, ये भी डाल देंगे। जो असली टेस्ट है ना चंगेजी का, वो इसी से ही आता है, केचप से ही। आपने देखा होगा खट्टा खट्टा रहता है। ठीक है, अब हम गैस ऑन कर देंगे। बस ये जब फ्रेंड्स ये भुनने लगेगा ना, तो फिर मैं इसके अंदर ये अमूल की क्रीम और काजू डाल के थोड़ा सा और भूनूंगी। और बस फिर इसके अंदर में चिकन जो हमारा रखा हुआ है ना, फ्राई हुआ हुआ, वो डाल दूंगी। तो गाइस देखिए, ये है चिकन मेरा फ्राई हुआ हुआ, ठीक है। और ये हो रहा है मेरा चंगेजी का ग्रेवी रेडी। माशाल्लाह से देखिए आप, टेक्सचर क्रीमी, घर का बना हुआ तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब बस ये भुन जाएगा ना, तो बस ये भुन गया। अब मैं इसके अंदर हाथ की लाइट आ रहा है, ये डाल दूंगी, क्योंकि सारे फ्लेवर है ना इसमें ये फ्रेंड्स। अब बस ये ना हल्के हाथ से, ये देखिए कितना शानदार हो गया माशाल्लाह से। देखिए अभी से ही देखिए इसकी रौनक। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने इसके अंदर काजू और क्रीम डाल दिया था, जब ये भुनने वाला था ना मैंने डाल दिया था। अब बस मैं इसे दम में लगा दूंगी। ये रहा फ्रेंड्स, बस बहुत ही इजी है। तो गाइज मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में आ जाए चिकन चंगेजी की हमारी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए ये बन चुका है माशाल्लाह से, देखिए इसका रोगन, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इसका टेक्सचर
कितना क्रीमी बना है। और ये मैंने है ना ये जो लिक्विड ये भी है ना ग्रेवी भी बस ठीक ही रखी, इतनी जो हल्की फुल्की रोटी है भी लग जाएगी। फ्रेंड्स देखिए ये बन गई इधर, और इधर देखिए मेरे हलीम के ये गेहूँ भी हो चुके हैं। गेहूँ और दाल थी ना, तो बस मैं इसे ऐसे करके है ना घोट लेती हूँ। उड़द और गेहूँ होते ही है। गाइस देखिए ये है ना ये मेरे ये गेहूँ भी और दाल भी बिल्कुल गल चुकी है। मैं हल्के फुल्के से इसमें चम्मच मार लूंगी, फिर मैं इसमें चावल और लाल मसूर में अलग करूंगी। और ये देखिए बिरयानी का ये मैंने सामान एक ही जगह, लहसुन, गरम मसाले, मिर्ची, अचार, ठीक है, और दही सब कुछ मिक्स कर लिया। चावल मेरे यहाँ भीग गए, ठीक है फ्रेंड्स। और अखनी मेरी हो चुकी है, बस मैं बिरयानी जब ही छोकूंगी जब नाश्ता वाश्ता हो जाएगा। चंगेजी मेरी माशाल्लाह से बन चुकी है, ठीक है। अब बस हलीम में जल्दी से तैयार कर लूँ। दूसरी बार आए हैं पता है ये रॉन्ग साइड है। अब ये हम जहाँ उतरे हैं जब अब दिल में हम पहली बार जब थे जब आए थे। तो गाइस देखो ये भाभी ने मेरी मुझे आई है ना दावत पे, तो बेडशीट लेके आई है, चादर लाई है मेरे लिए। कुछ ना कुछ लाती रहती है, कभी बैग, कभी चादर, और क्या कभी चप्पल चूड़ी। अच्छी लग रही है माशाल्लाह, कलर भी प्यारा है। चल रख दे, तय कर दे। अच्छी लग रही है। हाँ नहीं आई क्या है। तो गाइस देखिए भाभी मेरी शीर बनाने लगी थी, बोली बाजी मैं बना दूं। मैंने कहा हाँ तुम पहले जर्दे का रंग डालो उसमें बिरयानी में, फिर बना लो। तो ये मैंने 2 किलो दूध लिया था है ना, 4 दूध की थैली थी। सवैये, खोया, बाकी बादाम वगैरह सब मैं है ना ले आई थी। तो ये मैंने काट दिया था, भाभी ने मेरी खोया पीस लिया था। ये थोड़ा सा दूध डाल के खोए को पीस लिया मिक्सी में, पर मिक्सी साफ़ होनी चाहिए, उसमें लहसुन अदरक की तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बस फिर ये इधर है ना बनाने लगी, केवड़ा वाटर डाल के जर्दे का रंग रख रखा है मैंने डब्बी में करके। तो ये बिरयानी में कलर डालने लगी, तो मैंने कहा चलो तुम डालो ये, मैं क्योंकि मैंने कहा तुम ही कर लो जब तुम वहाँ पर खड़ी हो। तो गाइस हमारी भाभी ये दोनों ही बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल भी काम चोर नहीं है, और अपना काम में लग जाती है आके सारा काम। बर्तन धोने के लिए भी मना करती रही, मैं करती रही, और फिर भी घुसे ही जा रही बार बार किचन में बर्तन धोएंगे। तो बड़ी छोटी वाली भाभी तो चली गई थी अम्मी की वजह से, अम्मी अकेली थी, बाबू अकेले थे। तो बड़ी वाली भाभी रोक लिया था मैंने, बड़ी वाली भाभी को और अपनी बड़ी वाली बहन को रोक लिया था। छोटी वाली आई नहीं थी, वो किसी काम से गई हुई थी ससुराल की तरफ, कहीं दावत थी वहाँ गई हुई थी। बस ये प्याज मैंने फ्राई करके रख रखी थी, बिरयानी बिल्कुल तैयार थी। गाइस देखिए यहाँ पर नाश्ता तैयार हो रहा है, भाभी आई हुई है, बहन आई हुई है। हाँ बस लेके चलो ही नहीं खाने, और समोसे खाएगा कौन ही है। वाह फटाफट। कुरैन क्या क्या खाएगी? बाद में खाइयो। अच्छी यार, बड़ी प्लेट में ही ढोकला लगा लो। लाऊं बड़ी प्लेट? रुक चला रही है। ले 5 देंगे हम आपको। ले ले 5 मांग लो। येलो वाला भी लगा लो, और नमकीन लगाओ छोटी में। तो गाइस यहाँ मेरा हलीम भी रेडी है माशाल्लाह से। ये मैंने चूल्हा नहीं चलाया, ओइल्ला चूल्हा बंद कैसे पड़ा है। गैस चूल्हा बंद पड़ा था। और ये हलीम है, मैंने इसके अंदर जितना मुझे पानी करना था वो कर दिया मैंने। कलर देखिए कितना अच्छा आया। अब बस इसे घोट के अच्छी तरह से इसमें बघार लगेगा फ्रेंड्स। बस ये पूरा तैयार है, ढक्कन लगा दो मीडियम आंच पे। अब इसका चूल्हा चलाऊं मैं फटाफट, बिरयानी भी रख दूं। तो गाइस देखिए माशाल्लाह से नाश्ता है ना लगा दिया था इन्होंने बच्चों ने, और बस नीचे लगा दिया था हमने इनका लड़कों का। तुम्हें तो पता है गाइस ये जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ उधम मचा देते हैं ना, तो इसलिए बड़े बड़े हमने ऊपर बिठा लिए थे भाभी और ये, और बाकी इनका नीचे वालों का नाश्ता नीचे दे दिया था। तो देखिए अश्वत कितना इंजॉय कर रहा था। बच्चों को तो इतना मज़ा आता है दावतों में जाके, सच्ची कहीं भी ले जाओ बच्चों की वजह से ही जाना पड़ता है, चाहे आदमी कितना ही थका हुआ हो। तो ये शायद नीचे ये देखिए कोल्ड ड्रिंक कैसे मज़े से पी रहा है। मैं इससे पूछ रही थी कि आप कहाँ आए, वो तो कह रहा आप चलो हमारे घर। तो गाइस नाश्ता लगा दिया था, और ये डिनर सेट है मेरा, बहुत पुराना डिनर सेट है मेरे पे, कम से कम 5। तो ये बघार तैयार हो गया, इधर दिखा यहाँ चंगेजी बन गया के लिए। बिरयानी बन भी गई, बच्चों ने है ना खानी भी स्टार्ट कर। और ये मेरी बड़ी वाली भाभी ने शीर कौरमा बनाया है, क्योंकि मुझे तो बनाना आता है, और क्यों झूठ बोलो। अब भी बघार लगने जा रहा है हलीम में।
गाइस ये ना बघार लग गया हलीम में, और देखिए कितना अच्छा हो गया हलीम माशाल्लाह। हमारा कलर भी अच्छा आ गया ना शिफा, हाँ। लाइट कलर, इतना ही कलर अच्छा लगता है ना। ओरिजिनल कलर है ना शिफा, यही है। हाँ ये मैं ले जाती हूँ अपने टेस्ट के लिए थोड़ा सा। चलो तो गाइस देखिए बस डिनर का टाइम हो चुका था। एक तो ये आई भी 7 बजे थी, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था इनके 7 बजे आने पे। मैंने इन लोगों से कहा था 4 बजे 3 बजे तक आ जाना, थोड़ी बातें बातें करो, नाश्ता करो, एंजॉय करो, है कितना अच्छा लगता है, हंसी मजाक चलती है। और फिर मैंने कहा खाना खाएंगे, तो इन्होंने 7 बजे आएंगी ये, जब भी तो मैंने इन्हें रोक लिया आधों को। मैंने कहा अब यहीं रुको, मुझे नहीं पता। अपनी बड़ी वाली बहन रुक गई थी और भाभी रुक गई थी, छोटी वाली भाभी चली गई थी अम्मी की वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा हलीम लगा दिया था, चंगेज़ी तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी हो गया था। अब मुझे तो टेस्टी लग रहा था, अब सबको पता नहीं कैसा लगेगा। वैसे तो सब तारीफ़ कर रहे थे, बिरयानी भी अच्छी हो गई थी। देखिए अशवत यहाँ फ़ोन देख रहा, बच्चों को तो बस फ़ोन दे दो। हमारे हाथ में किसी के फ़ोन नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे फ़ोन इनके पास थे बच्चों के। ये फिर नीचे अपना, हम पता क्या है, बच्चे इतना परेशान करते हैं ना, ये अपनी मम्माओं को तो ही ना अलग ही दे देते हैं खाना। सबसे पहले हम ही ना बच्चों को खिलाते हैं। मैंने कहा हम तो खाते रहेंगे। फिर हो गई थी सुबह, रात को रुक गए थे तो व्लॉग नहीं बना पाई। तो ये छोटा वाला रूम है ना, तो इतनी अच्छी यहाँ पर हवा चल रही थी, ठंडा ठंडा मौसम था। तो मैंने कहा चलो आ जाओ, इस सामने वाले रूम में नाश्ता करते हैं। ये देखिए धूप बिल्कुल भी नहीं थी, खूब अच्छी हवा चल रही थी। तो पूरी सब्जी मंगा ली थी मैंने, शीर कोरमा हो गया था। और वो ये देखिए जूबी ने मेहंदी लगाई अपनी मामी के, इंस्टेंट मेहंदी थी, एकदम कलर आ जाता है इसके। कितनी प्यारी मेहंदी लगाई थी। तो